Good morning students, welcome to the class 4 subject ELE. Today we are learning chapter 11, the Valley of Flowers. Valley मतलब घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की वादियाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं. चैप्टर 11 यही है. Different types of flower. You know about flower? Yes. रोज बरोज की हमारी जिंदगी में हम कुछ एक फ्लावर रोज देखते हैं, जैसे कि रोज, ROS रोज, रोज का फ्लावर हम देखते हैं. पेरीविंकल, पेरीविंकल भी आप देखते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? पेरीविंकल को याद है किसी को? पेरीविंकल मीन्स सदाबहार, जिसको गुजराती में हम बोलेंगे बारमासी, जो कि हर एक महीने में खिलता है. जैसे रोज का फ्लावर है, पेरीविंकल है, शू फ्लावर है. शू फ्लावर मीन्स कौन सा फ्लावर, जिसका रंग कैसा है, ये सभी चीज़ें हमने आगे चैप्टर में देखी थी. याद हो तो जो भी मैं चैप्टर आपको जो वीडियोस देखते हैं उसमें चैप्टर 10 या चैप्टर 9 जो कंप्लीट हो जाए वीडियो में, तो आगे का चैप्टर आपको रीड करना चाहिए. जैसे मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो. तो ये वैली ऑफ फ्लावर में आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में. हार्ड वर्ड में लिखूंगी, वो आप अपनी नोटबुक पे लिखिए. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तराखंड राज्य के कुछ एक पार्ट में आप देख सकते हैं, जहां पर देखें वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लावर्स. हम कौन से स्टेट में रहते हैं? हमारे स्टेट का नाम क्या है? वो है गुजरात. हम रहते हैं गुजरात में. यहाँ पर उत्तराखंड के हिल्स की बात की गई हुई है. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. जहाँ पर चारों तरफ जहाँ पर हम देखें वहाँ पर हमें ओनली फ्लावर ही फ्लावर दिखे, उसको हम बोलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स. इन सम प्लेसेस ऑन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस. कुछ एक जगह पर आप देख सकते हैं कि रेड फ्लावर्स, लाल रंग के फ्लावर्स, ब्लूमिंग मीन्स खिलना. हार्ड वर्ड में लिखिए ब्लूमिंग. ब्लूमिंग मीन्स खिलना. रेड कलर, लाल कलर के फूल खिले हुए दिखते हैं. While in others one finds white flower peeping out between the stones. Stones means पत्थर. पत्थर के बीच में से ऐसे फ्लावर खिला हुआ नजर आता है. कहाँ पर? उत्तराखंड में, जहाँ पर हिल स्टेशन है वहाँ पर चारों तरफ फूलों की वादियाँ आई हुई है. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. उत्तराखंड में वो जगह है जहाँ पर वाइट, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी जगह पर येलो फ्लावर आए हुए हैं. एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास. ग्रास मीन्स, डू यू नो अबाउट ग्रास? ग्रास का कलर कौन सा होता है? सनफ्लावर का कलर क्या है? रोज का कलर क्या है? येलो फ्लावर कौन सा है? व्हाइट कलर का फूल कौन सा है? Do you know about color? Yes, you all are knows about colors because our world is very beautiful and we sing that. All this seems like beautiful dream. जब ये सब आप देख रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रही हूँ. Dreams means सपना, doesn't it? Yes, because like a dream that flowers bloom only for a few weeks in the year. Yes, ये सब एक सपने जैसा है. क्यों? क्योंकि ये सभी फ्लावर्स है वो बार बार नहीं खिलते.
साल में कुछ एक हफ्ते ही ये फूल देखने को मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप नाम का एक गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन में जो फूल है वो ओनली 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए हमारे जो देखने के लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर में ये गार्डन, वहाँ पर ओनली 2 मंथ्स ये फ्लावर खिलते हैं। Now close your eye and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which songs do you feel like singing? आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए। इमेजिन मतलब कल्पना करना। चलिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए ऐसा जो सीन आपको दिखाई दे रहा है। सीन देखने के बाद आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? आ रहा है कोई गाना याद या नहीं आ रहा? आएगा। Here is a floral design in the box below. Page number 85. पिक्चर दिया है फ्लोरल। जो फ्लावर की डिजाइन बनी हुई है उसका पिक्चर दिया हुआ है। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। यहाँ पर 85 नंबर पर जो पिक्चर दिया गया है उसको मधुबनी बोलते हैं। क्यों मधुबनी बोलते हैं? इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। फोक जिसको हम बोलते हैं लोक नृत्य, फोक डांस, लोक नृत्य। यहाँ पर फोक आर्ट मतलब लोक कला जो लोग द्वारा सिखाई जाती है और बनाई जाती है, इसको बोलेंगे फोक आर्ट। हमारे गुजरात का फोक डांस कौन सा है? कोई जानता है इसके बारे में? अभी अभी आएगा वो सेलिब्रेट करना। जाते हैं आप सभी? हर कोई जाता है। कोई जाए नहीं बाहर तो घर पे तो करते ही है। क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं? नहीं, गरबा। गरबा इज गुजरात फोक डांस। कितने दिनों का सेलिब्रेशन होता है? 9 days। 9 days सेलिब्रेशन। इट इज द बिगेस्ट डांस शो, ऐसा हम बोल सकते हैं। सबसे बड़ा लोक नृत्य का त्यौहार हमारे गुजरात के पास है जो कि 9 days को सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली भी ओनली 5 days होती है। रक्षाबंधन एक दिन, जन्माष्टमी एक दिन, सभी एक एक दिन के त्योहार होते हैं। दिवाली 5 days एंड ओनली नवरात्रि इज 9 days सेलिब्रेशन। हम 9 दिन नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं हर रोज। एक दिन ये चनिया चोली, एक दिन दूसरी चनिया चोली, और हेयर स्टाइल भी अलग अलग होती है। हमारे ऑर्नामेंट्स है वो भी अलग अलग होते हैं ना। इसी तरह उत्तराखंड में ये मधुबनी नाम का फोक आर्ट जो बनी हुई है। डू यू नो व्हाई इज कॉल्ड मधुबनी? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार में एक जिला आया हुआ है जिसका नाम है मधुबनी। ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर कोर्टयार्ड आर पेंटिंग विद सच पिक्चर्स। कोर्टयार्ड मतलब वरंडास। ओकेजन प्रसंग, जैसे किसी की शादी है, कोई त्योहार है, किसी की एंगेजमेंट है, किसी का बर्थडे है, इन सभी ओकेजन्स पर ये मधुबनी आर्ट दीवारों पर बनाई जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में या बिहार में। बिहार में एक जिले का नाम है मधुबनी, वो वहाँ पर ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, इसलिए उस आर्ट को नाम ही दे दिएगा मधुबनी। These paintings are made out of the paste powdered rice in which color has been mixed.
ये पिक्चर ऐसे ड्रॉ नहीं की जाती जैसे मैं और आप ड्रॉ करते हैं, कोई भी ऐसे आर्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं बनती। राइस से बनाते हैं, राइस में कलर मिक्स करके उसको कलरफुल बनाते हैं और उसके बाद में उसको दीवार पर चिपका कर ये आर्ट करते हैं। The color used in Madhubani painting are very special too. मधुबनी में जो कलर का उपयोग होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। To make them indigo, नील, टर्मरिक, हल्दी, colors from flower and tree etc. कलर ग्रीन कलर के लिए ट्रीज का यूज करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं एंड नील इंडिगो कलर के लिए नील इसका उपयोग करते हैं। टर्मरिक लिख लीजिए, वर्ड न्यू वर्ड्स। टर्मरिक, इंडिगो, The painting show human beings, animals, trees, flowers, birds, etc. ये मधुबनी के जो पिक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मीन्स इंसान, इंसानों के भी चित्र होते हैं। एनिमल्स मीन्स पशु प्राणी के चित्र होते हैं। ट्रीज पेड़ पौधे, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा। पेज नंबर 86 पर देखिए आप, अलग अलग फ्लावर्स के पिक्चर है जो कि आपको लिखना है वो फूल को, फ्लावर को क्या बोलते हैं। There are some pictures of flower. Mark right on the flowers which you recognize. Recognize मतलब जानना, पहचानना, जिसको आपने देखा है। Recognize. लिख लीजिए हार्ड वर्ड में। आपको ये रिकॉग्नाइज करना है। चलिए ये आपका होमवर्क है। लिखिए फर्स्ट फ्लावर है वो कौन सा है, फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है, वो है गुड़हल, जिसको हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शू फ्लावर। रोज दूसरा पिक्चर रोज, तीसरा थर्ड सनफ्लावर, फोर्थ मैरीगोल्ड, फिफ्थ चंपा, सिक्स चमेली, 7 तुलसी, 8 रातरानी and 9 गुड़हल। From the picture given above and other flowers that you know, give names of to which। यहाँ पर जो पिक्चर दिए हैं उसके अलावा आप और कौन कौन से फ्लावर है जो कि आपने देखे हैं उसका लिस्ट आपको बनाना है। बनाना खाना नहीं है, मुझे दिखाना है। पेज नंबर 86 पर ग्रो ऑन ट्रीज। कुछ एक फ्लावर है वो ट्रीज पर होते हैं, उसके नाम लिखने हैं। ग्रो ऑन ट्रीज। ट्रीज पर जो फ्लावर होते हैं उसको क्या कहते हैं, दो नाम उसको हमें देने हैं, तो है पलाश, नेक्स्ट इज गुलमोहर। सेकंड grow on bushes, rose, lavender,
sepals. Which flower it is? Coral white. And jasmine. Grow on water. Which flower it is? You know very well. It is lotus and water lily. ब्लूम ओनली एट नाइट, ओनली रात में ही खिलते हैं। वो कौन से फ्लावर है? रात रानी। सेकंड इज हु नोज? मून फ्लावर। Write down in your notebook hard word after like this. Next is bloom in the day and close at night. Which flower it is? Anyone know about this flower? Which flower it is? It is sunflower. And morning glory flower. Next, which flower can you recognize? Recognize मतलब जानना पहचानना। By their skin.
Even with your eyes closed. जब आपकी आंखें बंद हो तो भी ऐसे कौन से फ्लावर है जिसकी स्मेल से, स्मेल मीन्स स्केंट मीन्स स्मेल, सुगंध से आप पहचान सकते हैं। सबकी अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कोई रोज को स्मेल से पहचान लेगा, कोई जैस्मिन को, कोई सनफ्लावर को। बट यहाँ आपको याद रहे इसलिए मैं लिख रही हूँ रोज, जैस्मिन। Write it. Which flowers bloom all the year round? कौन से वो फूल है जो पूरा साल खिलते हैं? कौन से फ्लावर है? तो वो है पेरिविंकल, सदाबहार। रोज, वो पूरा साल खिलते हैं। Which flowers bloom only in certain months? वो कौन से फ्लावर है जो कि कुछ महीने होते हैं उसमें ही खिलते हैं? सर्टन मीन्स कुछ एक समय के लिए ही वो खिलते हैं। कौन से फ्लावर है? मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप। वो ओनली 2 months और 3 months के लिए ही ब्लूम मीन्स खिलना। Are there any trees or plants which never have any flowers? Trees और plant को आप जानते हैं जिसमें कभी भी never कभी भी फ्लावर नहीं आते हैं। होता है ऐसा? Yes. कौन सा है वो प्लांट? मनी प्लांट। मनी प्लांट में कभी भी फ्लावर नहीं आते। Write down in your notebook and turn the page. Page number 88. Children who can bring flower may bring 1 or 2 flowers.
this activity done by you in your house. घर पर आप ये एक्टिविटी कीजिएगा. Look at the flower carefully. What is the color? जो भी फ्लावर आप लाए हैं आपके पास है, घर के पास जो भी हो, जैसे रोज प्लांट है, सनफ्लावर का प्लांट है, पेरीविंकल का प्लांट है, तो आप ले आइए वो फूल. फिर उसका कलर यहाँ पर लिखिए. What is the color of the flower? What kind of scent does it है? उसकी स्मेल कैसी है? What does it look like? किसके जैसे दिखता है? बेल जैसा, बाउल के जैसा, ब्रश, जिसके जैसा भी दिखता हो आपको यहाँ पर पेज नंबर 88 पर लिखना है. इट्स योर होमवर्क. पेज नंबर 88. Now complete this chapter.